जो हो रहा है ये हो ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल असंभव है। और मजे की बात यह है कि असली कहानी वो नहीं जो हमें दिख रहा है, बल्कि वो है जो हमें नहीं दिख रहा। तो सवाल ये है कि वीडियो गेम्स में पानी आखिर गायब क्यों हो जाता है? इसकी एक सीधी सी वजह है। जो पुराने फ्लूइड सिमुलेटर्स होते हैं, उनमें समय के साथ लिक्विड का वॉल्यूम कम होता जाता है। ऐसा होता है कैलकुलेशन में होने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जो धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। जरा सोचिए, ऐसा लगे जैसे देश का पूरा खजाना धीरे धीरे करके हवा में गायब हो रहा हो, और बस कुछ ही देर में सब खत्म। तो इस नए रिसर्च वर्क की सबसे बड़ी और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये इस तरह की चोरी को नामुमकिन बना देता है। लेकिन रुकिए, ये तरीका सिर्फ पानी की चोरी रोकने से कहीं ज्यादा है। इसने असल में 5 ऐसे काम किए हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, चोरी बंद। इसका जो मैथ है ना, वो इतनी कमाल की है कि वो पानी को गायब होने की इजाजत ही नहीं देती। मतलब सिस्टम को ऐसे बनाया गया है कि वॉल्यूम कहीं जा ही नहीं सकता, गारंटीड है। ये कोई गलती सुधारता नहीं है, ये गलती होने का चांस ही खत्म कर देता है। दूसरा कमाल वो है विस्कोसिटी, यानी गाढ़ापन, वो भी बिना किसी स्लो डाउन के। पुराने तरीकों में पता है क्या होता था? वो पानी को गायब होने से रोकने के लिए सब कुछ धीमा कर देते थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे चोरी रोकने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को ही फ्रीज कर दिया जाए। हाँ, पैसा तो बच गया, पर सब कुछ रुक गया। लेकिन ये नया तरीका, अरे ये तो मार्केट को चलने देता है, जिससे पानी के छींटे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं और लहरें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये जुड़ा है एफिशिएंसी से। इसे कह सकते हैं स्मार्ट बजटिंग। हाँ, माना कि इसका मैथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये धीमा है, लेकिन फिर भी ये इतना प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि ये एडैप्टिव है। मतलब ये गहरे शांत पानी पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपनी सारी कंप्यूटिंग पावर सिर्फ सतह पर लगाता है, जहां असली में सारा एक्शन हो रहा होता है ना कमाल? चौथा कारनामा, ये तो सिम्युलेशन की दुनिया की एक बहुत बड़ी सरदर्दी को सुलझाता है, और वो है बॉटलनेक की प्रॉब्लम। सोचिए, जब आप बॉटल को उल्टा करते हैं तो वो ग्लग ग्लग की आवाज आती है ना, ये उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिम्युलेट करता है। ज्यादातर सिम्युलेटर के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। क्यों? क्योंकि पानी बाहर आना चाहता है और हवा उसी छोटी सी जगह से अंदर जाने के लिए लड़ रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 2 लोग एक ही दरवाजे से एक साथ अंदर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये सॉल्वर उस मुश्किल ट्रैफिक को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। और अब 5वां पॉइंट, जो शायद इस पूरी रिसर्च की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसने एक पुरानी थ्योरी को असल दुनिया में काम करने लायक बना दिया। देखिए, दशकों से साइंटिस्ट्स को पता था कि ये वाला मैथ बेहतर है, पर कोई भी इसकी 3D बाउंड्री कंडीशन सेट नहीं कर पा रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके पास पजल के बीच के सारे टुकड़े हों, पर किनारे वाले टुकड़े गायब हों। इस पेपर ने आखिरकार उस कोड को क्रैक किया और वो जरूरी किनारे के टुकड़े ढूंढ निकाले। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? ठीक है, चलिए इसके पीछे का जादू समझते हैं और देखते हैं कि ये रंगीन पार्टिकल्स आखिर है क्या। ये जो इतने सुंदर सुंदर रंग दिख रहे हैं, इनका मतलब क्या है आखिर? तो ये जो नीला पानी है ना, इसे एक कठपुतली समझिए, और ये रंगीन पार्टिकल्स, ये हैं वो अदृश्य धागे जिन्हें वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, जो इस पानी को कंट्रोल कर रहे हैं। रिसर्चर्स ने बस इस अदृश्य गणितीय शक्ति को दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल फील्ड है जो किसी भी बहाव के घुमाव और दिशा को कैप्चर कर लेता है। इसीलिए ये पानी जैसी चीजों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस मेथड का कोर आइडिया क्या है? देखिए, पुराने सिम्युलेटर्स हर एक पानी के कण पर एक गार्ड रखने जैसे थे, लेकिन ये तरीका, अरे ये गार्ड नहीं रखता, ये तो बैंक की तिजोरी को ही ऐसे सील कर देता है कि कोई दरवाजा ही न बचे। पानी अंदर चाहे जितना भी घूमे, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। चोरी सिस्टम के डिजाइन की वजह से ही नामुमकिन है। और हाँ, इस सील बंद तिजोरी वाली बात का एक बहुत ही कूल और टेक्निकल नाम भी है। टेक्निकली इसे कहते हैं द रिजल्टिंग वेलोसिटी फील्ड इज डाइवर्जेंस फ्री बाय कंस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब वही है, पूरी तरह से सील बंद तिजोरी। ये इस बात की गारंटी है कि सिस्टम में ना तो कुछ बन सकता है और ना ही कुछ नष्ट हो सकता है। लेकिन क्या ये तरीका एकदम परफेक्ट है? नहीं।
चलिए इसकी कुछ सीमाओं और इसकी बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी पर नजर डालते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये गणित डोनट जैसे गोल लूप वाले शेप्स पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉल्वर को एक रिंग के चारों ओर घूमने वाला पानी दिखता ही नहीं है। इसमें एक खास हार्मोनिक फील्ड कंपोनेंट की कमी है। इसके बिना ये छींटों के लिए तो बेहतरीन है, पर लिक्विड डोनट्स के लिए नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं इस पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा है? सिर्फ 1162। और ये 11,162 रीडर्स कितने टाइम में? 10 दिन में? 1 साल में? नहीं, 10 सालों में। जी हाँ, ये पेपर 10 साल पुराना है। इतना शानदार काम और लगभग किसी को पता तक नहीं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि ऐसे और कितने बेहतरीन आइडियाज होंगे जो कहीं कोने में पड़े हैं हमारी नजरों से दूर। और ये हमें याद दिलाता है कि जरूरी और अच्छे विचारों को सबके साथ शेयर करना कितना ज्यादा जरूरी है।